जय निषादराज सारे भैया ने। आज वाली इस वीडियो में मैं आप सभी से किसी छोटे मुद्दे पर तथा किसी राजनीतिक मुद्दे पर तथा किसी राजा के इतिहास वाले मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आप इस वीडियो में नहीं बताऊंगा किसी राजा के इतिहास के बारे में। मैं आप सभी से इस वीडियो में एक ऐसे सवाल पर डिस्कशन करने के लिए आया हूँ जो कि सवाल आप सभी को भी रोज फेस करना पड़ता होगा। मुझे तो करना पड़ता है और आप लोगों के द्वारा ही मुझसे ये सवाल पूछा जाता है तथा अदर कास्ट के लोग भी अपने समाज के लोगों से यह सवाल बार बार पूछते हैं। इसलिए इस सवाल पर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। यह वीडियो आप एंड तक देखिएगा तभी आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ सकेगी। आज के समय में अपना निषाद समाज इतना जागरूक तो नहीं है कि सभी को अपने इस सवाल का जवाब दे सकेगा। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस वीडियो में मैं आपसे सारी बातें क्लियर करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दूंगा, कुछ कहानियां भी बताऊंगा और कुछ जवाब भी दूंगा कुछ लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा तभी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और ये जो सवाल आपने जो थंबनेल पर देख लिया भी होगा उस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में आज मिल ही जाएगा। इस वीडियो के बाद इस सवाल के लिए आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी से कोई बात पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सारे सवाल जो इस सवाल से संबंधित होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। बार बार आपसे भी कोई सवाल करता होगा कि निषाद वंशी क्षत्रिय कैसे हैं। यह सवाल मुझसे भी मेरे इंस्टाग्राम पेज पर बहुत सारे बंदे डीएम करके पूछते हैं। यह सवाल बार बार मुझसे पूछते हैं। अदर कास्ट के लोग भी यह सवाल पूछते हैं। बार बार मुझसे यही सवाल पूछा जाता है और इस सवाल का फेस मैं रोज करता हूं। इस सवाल को मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, सनातन धर्म में महज 4 वर्ण हैं। आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए, किसी भी धर्म ग्रंथ में पढ़ लीजिए, मनुस्मृति से लेकर सारे स्मृति और धर्म ग्रंथ, उपनिषद, निषद, पुराण जितने भी हैं सब में महज 4 वर्णों का जिक्र है। 5वां वर्ण तो जबरदस्ती बनाया गया हम निषादों के डर से, क्योंकि इनको शूद्र वर्ण या वैश्य वर्ण में रखा नहीं जा सकता था। ये रहने के लिए तैयारी नहीं थी इसमें। इसलिए 5वां वर्ण जबरदस्ती कहा गया, लिखा नहीं गया, वहां पर डेडिकेट नहीं किया गया हाँ ये होगा ही वर्ण। इसलिए मैं नहीं मानता हूं 5वें वर्ण को, क्योंकि आप भी किसी से पूछिएगा, किसी भी ब्राह्मण से पूछिएगा, किसी भी विद्वान से पूछिएगा तो वो कहेंगे अरे हिंदू धर्म में तो 4 वर्ण ही है शुरू से। इसलिए और क्षत्रिय कैसे हैं निषाद वंशी क्षत्रिय कैसे हैं, ये सारी बातें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। मैं बता दूं आप बहुत ही महान पूर्वजों के वंशज हैं। आपके पूर्वज बेहद महान राजा थे, भक्त थे, उच्च श्रेणी के। एक समय में आपके पूर्वजों ने पूरे धरती पर राज किया था, नहीं कि किसी एक राज्य में, किसी एक स्टेट तक सीमित नहीं थे आपके पूर्वज। आपके पूर्वज पूरे धरती पर राज किए थे एक टाइम में। सबसे पहले आपके पूर्वज होंगे ना तो मनु के पुत्र उद्दानपाद, वहीं से हम लोगों की शुरुआत मानी जाती है। मतलब उसी वंश में हम लोग आए हैं। उद्दानपाद पूरी धरती के राजा थे। उनके वंशजों द्वारा पूरी धरती पर शासन किया गया था एक समय में। उद्दानपाद के ही पुत्र हुए ध्रुव, और ध्रुव इतने बलशाली हुए जिसके वजह से ध्रुव वंश चला। जैसे कि सूर्यवंश में एक हुए रघु इतने बलशाली हुए कि सूर्यवंशी हटाकर रघुकुल कहा जाने लगा और इसी रघुकुल में राम जी का जन्म हुआ। उसी तरह उद्दानपाद के वंश में ध्रुव इतने महान हुए, भक्त प्रायण इतने ज्यादा हुए, इतने ज्यादा उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त कर ली कि उनके नाम से उस वंश को जाना जाने लगा।
ध्रुव वंश। मैं ध्रुव वंश महाराज ध्रुव की एक कहानी आपको सुना दूं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा सारी बातें। महाराज ध्रुव की एक सौतेली माता थी, यानी रानी दो थी उद्यानपाद की, और राजाओं की बहुत सारी रानियां होती हैं, क्षत्रियों में ऐसा चलन है। दशरथ के भी 4 रानियां थी, ऐसा कोई कहने के लिए नहीं है, वो होता है, क्षत्रियों में होता है, बहुत सारी रानियां होती है, बहुत सारे विवाह होते हैं। तो उद्यानपाद की 2 रानियां थी। तो महाराज ध्रुव के जो माता सौतेली माता थी, वे उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, बार बार उनको नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। क्योंकि उनकी जो सौतेली माता थी ना, वो भले छोटी रानी थी, बट उद्यानपाद उनसे ज्यादा प्रेम करते थे, अट्रैक्शन ज्यादा था उनके प्रति उनका, इसलिए ध्रुव को इग्नोर भी किया करते थे। बार बार सौतेली माता के बोले जाने के वजह से ध्रुव एक बार इतने आहत हुए कि वे जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिया। उन्होंने अपना सारा राजपद छोड़ दिया, राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर वे जंगल की तरफ जाने लगे, इसलिए कि उनको राजपाट चाहिए था, क्योंकि वे बड़े पुत्र थे, बड़ी रानी के पुत्र थे। राजा के मरने के बाद शासन उनको ही संभालना था, बट ज्यादा प्रेम करते थे वे छोटी रानी से, इसलिए डर था। डर क्या था? उनको ही वो बनाते अगला राजा। इसलिए अपना सम्मान पाने के लिए ध्रुव महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए चल दिए। बीच में उनका भेंट होता है नारद मुनि से। नारद मुनि इस छोटे से बालक को देखकर, 4-5 साल के बालक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजसी ठाट बाट पहने हुए ध्रुव को देखकर ये राजकुमार आखिर जा कहां रहा है? तो पूछते हैं, कारण पूछते हैं देवर्षि नारद जंगल में जाने का। तो ध्रुव जी बताते हैं कि मुझे भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे अपना राजपाट चाहिए फिर से, मेरी सौतेली में मेरे साथ गलत व्यवहार की, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। तो ये कहते हैं देवर्षि नारद, आप तो इतने छोटे हैं, किसी की बात का आन आप क्यों सहते हो? मतलब आपको आन लगना भी नहीं चाहिए किसी की बात का, वो तो आपकी माता है, सौतेली माता हो या फिर कोई माता के बात का आन नहीं लगना चाहिए। बट क्षत्रिय तो क्षत्रिय होता है, कोई भी बोले, माता बोले, पिता बोले, कोई भी बोले, आन तो आन होता है। तो ध्रुव जी को उस बात का आन इतना लगा कि वे तपस्या करने चले गए। इसी बात पर नारद जी कहते हैं कि इतना छोटा क्षत्रिय राजकुमार का मान सम्मान इसको इतना प्यारा है अपना, कि अपनी सौतेली माता के कहे जाने पर, बस कह देने पर, ये अपना राजपाट पाने के लिए भगवान विष्णु का तपस्या करने जा रहा है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके वो अपना राजपाट उनसे मांगेगा। बहुत बार देवर्षि नारद उनको मना करते हैं कि आप राजमहल वापस लौट जाइए। बाद में ध्रुव जी बोलते हैं, या तो आप हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का तरीका बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, नहीं तो आप अपना काम कीजिए, आप प्रस्थान कीजिए और हमें अपने कार्य में जाने के लिए इजाजत दीजिए। ध्रुव जी का यह बात सुनकर देवर्षि नारद भी आखिर में कुछ मंत्र बताते हैं और बताते हैं कि आप इस प्रकार से रोज इस बातों को फॉलो कीजिए, एक न एक दिन भगवान विष्णु जरूर प्रसन्न होंगे। कड़ी तपस्या करने के बाद, सालों की तपस्या करने के बाद धीरे धीरे ध्रुव जी, पहले तो उन्होंने खाना छोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद उन्होंने पत्ते, हरे पत्ते, वो भी 1-1, 1.5 महीने पे हरे पत्ते खाया करते थे। उसके बाद उन्होंने पत्ता भी छोड़ दिया। 5-5, 6-6 महीने पे वो पानी पिया करते थे। कुछ देर बाद पानी भी छोड़ दिया। साल भर पर वे श्वास लेते थे। कई साल बीतने के बाद उन्होंने श्वास लेना भी छोड़ दिया। एक पैर पर खड़ा होकर वो तपस्या करने लगे। शरीर हिलाना तक छोड़ दिया उन्होंने, कंपन शरीर की बंद हो गई। सांस लेना जब उन्होंने छोड़ दिया तो चारों तरफ सारे जीव जंतु, वायु खत्म हो गई धरती पर से, सारे जीव जंतु मरने लगे, सारे जीव जंतुओं को भी सांस रुक गई। बाद में सारे देवी देवता
आश्चर्यचकित हो गए। घबरा कर वो विष्णु के पास पहुंचे, भगवान विष्णु के पास। जब भगवान विष्णु के पास ये लोग पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मेरा भक्त जितना कर सकता था तपस्या उन्होंने कर लिया, अब मैं उसको दर्शन दूंगा और उसके बाद जब वो सांस लेने लगेगा तो फिर धरती के सारे जीव सांस लेने लगेंगे। तत्काल वो अपने गरुड़ पर बैठते हैं और ध्रुव जी के पास पहुंचते हैं और उनको दर्शन देते हैं तथा उनको वरदान देते हैं कि आप को राजपाट भी मिलेगा और आप 36,000 वर्ष तक इस धरती पर एक छत्र राज करेंगे। आपके वंशज आने वाले समय में इस धरती पर एक छत्र राज करेंगे। उसी के वजह से 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी राज भी करते हैं। आखिर में भगवान के बताए गए कार्यों को करने के बाद वो वैकुंठ लोक चले जाते हैं। जब यमराज उनको लेने आते हैं तो वे अपने सर पर कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, तो आप मेरे सर पर लात रखकर इस पालकी में सवार होइए। स्वर्ग लोक जाने वाली जो पालकी थे वैकुंठ लोक जाने वाली, उसमें आप सवार हुई, मेरे सर पर लात रखकर मुझे कृतार्थ कीजिए। यमराज कहते हैं ध्रुव जी को। इसी समस्या समझिए कि ध्रुव जी कितने महान थे और इन्हीं ध्रुव के वंश में आगे चल के राजा अंग हुए और महाराज अंग के ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा अंग एक धर्मप्रिय राजा थे। उनका शादी यमराज की पुत्री से हुई। उनका एक पुत्र हुआ वेन नाम का। वेन जैसा कि लिखा गया है, कोई देखने तो गया नहीं, बट जैसा लिखा गया है कि वेन बहुत ज़्यादा अत्याचारी थे, भगवान को नहीं मानते थे, पंडित ब्राह्मणों को नहीं मानते थे, धर्म ग्रंथों को नहीं मानते थे। ये इसलिए नहीं मानते थे, इसके पीछे का लॉजिक है। उनकी माता थी यमराज की पुत्री, यमराज उनके नाना हुए। तो जब ये जन्म लिए और जब बड़े हो गए तो इनके अंदर से मौत का डर खत्म हो गया, क्योंकि जब हमारे संबंधी ही यमराज है तो फिर हमको मौत से डरने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मैं तो भाई मौत पर विजय प्राप्त कर लिया, मैं तो अमर हो गया, मुझे तो फिर अब मरने से डर नहीं है। तो फिर इन्होंने सारा पूजा पाठ यज्ञ कर्मादि सब बंद करवा दिए, ब्राह्मणों को धुतकारना शुरू कर दिया, सब कुछ बंद करा दिया, जितने भी अच्छे कार्य होते थे सब बंद करा दिया। कहा कि मैं राजा हूँ, मुझ में सारे भगवान हैं, मेरा पूजा करो। वेन जी की वजह से एक चीज़ तो हुआ कि उनके राज्य में पूरे धरती पर से सारे डाकू चोर लुटेरे जितने भी अधर्मी थे वो सारे ख़त्म हो गए, सारे भाग गए। इसलिए क्योंकि उनके शासनकाल में किसी भी प्रकार का आप गलत काम कीजिएगा ना, डायरेक्ट मृत्युदंड, डायरेक्ट शूट एंड साइड मृत्युदंड का ऑर्डर था। इसलिए कोई भी गलत काम नहीं करता था। एक अच्छा कार्य है इनका। इनका कोई संतान नहीं हुआ, इनका विवाह ही नहीं होता, संतान कहाँ से होगा। राजा वेन का विवाह नहीं हुआ। राजा वेन को आखिर में ज़्यादा अत्याचार करने की वजह से ब्राह्मणों द्वारा मार दिया गया और ब्राह्मणों द्वारा ही मंथन किया गया इनके शरीर का। इनके पुत्र हुए, ज़्यादा फेमस है पृथु, और इसी पृथु के वंश में आगे चल के राम जी हुए, क्योंकि इसलिए ज़्यादा पृथु फेमस है। उनके बड़े भाई भी हुए थे एक निषाद। पृथु को तो सबको याद रखता है और पृथु क्षत्रिय भी थे, सबको ही मानता है, सबको ही कहता है। बट उनके बड़े भाई हुए थे जिनका नाम था निषाद। पृथु से पहले उनकी उत्पत्ति हुई। उनको दबाने के लिए सभी लोग तैयार होते हैं, सारे ब्राह्मण राजपूत कायस्थ जितने भी कास्ट है, गुज्जर जाट जितने भी है, सब उनको दबाने का प्रयास करेंगे, सब उनको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। उसी निषाद का, जिस निषाद के छोटे भाई पृथु धरती के प्रथम राजा कहलाए, धरती के प्रथम क्षत्रिय राजा कहलाए, जिनके वजह से पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा, धरती का नाम पृथ्वी पड़ा पृथु की वजह से। छोटा भाई क्षत्रिय हुआ, छोटा भाई का वंश में श्री रामचंद्र जी महाराज हुए, उनके वंशज राजपूत क्षत्रिय कहलाए। उन्हीं के बड़े भाई निषाद हुए और वे अलग वर्ण के कैसे हो गए?
बहुत बार आपको दबाया जाएगा, आपको कहने पर मजबूर किया जाएगा कि आप अलग वर्ण के हैं, बट आपको नहीं कहना पड़ेगा खुद से। मैं आपको इतिहास बताऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे मेरे इतिहासकार ऐसे हुए जिन्होंने इतिहास पढ़ा बहुत अंदर तक, मेरे से ज़्यादा इतिहास पढ़ा उन्होंने। मैं तो अभी छोटा सा बच्चा हूं ना, अभी कब तक हूं, आज हूं कल नहीं हूं। अभी 17 साल की उम्र हुई और मैं पैसा कमाने के लिए इस YouTube चैनल का निर्माण नहीं किया था। इंस्टाग्राम पेज मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं किया था। अगर मेरे को पैसा कमाना होता ना YouTube से, तो मैं एक कास्ट का इतिहास नहीं बताता, मैं डायरेक्ट हिंदू धर्म का इतिहास बताता। उसमें राजपूतों का भी बताता, ब्राह्मणों का बताता, जाटों का बताता, गुजरों का बताता, भूमियार, सारे कास्ट का बताता ना, डायरेक्ट हिंदू करके। राजा महाराजाओं का लाखों व्यू आते उस पर, लाखों की संख्या में व्यू आते हैं, मेरे को पता है। उससे मेरा अच्छा खासा इनकम हो जाता। बट यार मेरा कास्ट इतना पीछे है ना, इतना पीछे, मेरा वंश पीछे है। मैंने वो सारा काम छोड़ दिया। पैसा कमाना होता ना, मेरे को दूसरा पेज बनाता, दूसरा आईडी बनाता, दूसरा यूट्यूब चैनल बनाता। यह नहीं करता मैं। इस पर कितने व्यू आते हैं? मैक्सिमम मेरे बहुत कम व्यू आते हैं। अपना समाज जागरूक ही नहीं तो व्यू कहाँ से आएंगे? और आप लोग शेयर भी नहीं करते हो ज़्यादा। कुछ लोग हैं मेरे भाई है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्हें मैं देखता हूँ पूर्ण सपोर्ट करते हैं वो लोग, फुल सपोर्ट, आंख बंद करके विश्वास करते हैं। मेरे अंधभक्त है वो लोग, जो बोलता हूँ सारा विश्वास करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं सवाल पे सवाल उठाएंगे, कुछ को इतना महान मानेंगे, बताएंगे नहीं दूसरे को, खुद पढ़ लिए हैं और खुद को इतना महान मानेंगे। मेरे वीडियो के कमेंट में आकर इधर उधर की बातें बोलेंगे। अरे भाई इतना ही आपको शौक है इतिहास का तो बताओ ना। निषाद समाज के लोगों को अपने तक क्यों सीमित रखे हो? महान महान हमारे निषाद समाज के इतिहासकार हुए जिन्होंने पढ़ लिया और अपने तक रख लिया। बट आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, इसका सही उपयोग कीजिए। आप लोगों समाज का इतिहास जानिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वही समाज आगे बढ़ता है जो समाज अपना इतिहास जानता है। आप बार बार राजपूत ब्राह्मण को कोसते हैं, भूमिहार को कोसते हैं, लाला कायस्थ को कोसते हैं। आपको उनको कोसने से पहले सोचना चाहिए। वे लोग अपना इतिहास जानते हैं, वे लोग शिक्षित हैं, इसलिए वे लोग आगे हैं। क्योंकि जो अपना इतिहास जानता है ना, अपने पूर्वजों पर गर्व करता है। और गर्व एक ऐसी चीज है ना जो समाज को आगे बढ़ाती है। मोटिवेशन अगर आपके अंदर नहीं रहेगा ना, आपके पूर्वज अगर जमींदार नहीं है तो आपके अंदर उस जमींदारी की खून है ही नहीं। आपके पूर्वज, अगर आपको पता है कि आपके पूर्वज राजा है तो आपके अंदर राजा वाली ताकत आएगी। आपके पूर्वज जमींदार थे तो आपके अंदर जमींदारों वाली ताकत आएगी। अगर आपको बता दिया जाए, सच झूठ को बार बार 100 बार बोलकर ये बता दिया जाए कि आपके पूर्वज शूद्र थे, आपके पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, आपके पूर्वज तो छोटे काम करते थे, तो आपके अंदर भी वो फीलिंग्स आएगी कि अरे हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो कुछ नहीं किए थे, हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, हमारे तो ना राजवंश थे, ना हमारे वीर पुरुष हुए, ना क्रांतिकारी, ना कुछ हुए, इसलिए आप डिमोटिवेट हो, आप कर ही नहीं सकते हो कुछ। मुझे भी पता है। पर जब आप जान जाओगे ना इतिहास, तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाओगे। और ये आरक्षण क्या है भाई? मैं बताता हूँ, आरक्षण के विरोध हूं मैं। आरक्षण नहीं चाहिए हम लोगों को, इसलिए क्योंकि कितनी सरकारी नौकरी आती है आप ही बताओ। 10,000 अगर पद आ रही है ना सरकारी, 10,000। जनरल कास्ट के लोग 4 होते हैं। जनरल कास्ट में मैक्सिमम 4-5 कास्ट है जनरल में, उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है ना। बट उस 10,000 सीटों में से 7,000 सीट जनरल कास्ट अपने दम पर लेते हैं। वो लोग अपने शिक्षा के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर, उनको तो आरक्षण नहीं मिलता है। बट सारे बड़े पद पर कौन भरा है? ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, उनको तो आरक्षण नहीं मिलता। उन्होंने कभी लाइन में खड़ा होकर आरक्षण भी नहीं मांगा, उन्होंने कभी प्रदर्शन भी नहीं किया, जुलूस भी नहीं निकाला कि अरे भाई हमको आरक्षण दो, आरक्षण दो। और जिनको आरक्षण चाहिए, आरक्षण के लड़ाई लड़ रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए। समाज को जागरूक नहीं करेंगे, समाज को पढ़ने के लिए जागरूक नहीं करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कहेंगे। आरक्षण के पीछे है, आरक्षण के पीछे हैं। और नेताओं का भी तो यही काम है, नाम का आरक्षण ले रहा है। कितने आरक्षण ले लोगे आप यार? साला साल भर में 1 लाख भी वैकेंसी नहीं आती है सरकारी।
सारा अगर जोड़ लिया जाए तो 1 लाख भी वैकेंसी सरकारी नहीं आती है। और 140 करोड़ आबादी है हम लोगों की। 140 करोड़ में से 100 करोड़ से ज्यादा ओबीसी समाज के लोग होंगे। गजब हाल है इस देश का। और हमारे समाज का तो और हाल खराब है। आरक्षण के पीछे मर रहे हो यार। काबिलियत पैदा करो ना आपके अंदर। जनरल कास्ट कब आरक्षण मांगने जाता है? सबसे ज्यादा वही लोग हैं, जाट, गुजर, अहीर। वे लोग आगे बढ़ गए, वो शूद्र कास्ट है, बट उन्होंने अपनी काबिलियत को पहचाना। वो लोग अपने पर कार्य किए, उन्होंने अपने पूर्वजों को नहीं भूला, अपने पूर्वजों का जो इतिहास था उसको खंगाला उन्होंने, और खुद पर गर्व करके एक अंदर मोटिवेशन आया उनके अंदर कि हम लोग फिर से राजा बनेंगे, फिर से जमींदार बनेंगे, जागीरदार बनेंगे। हम लोग जागीरदारों के वंशज है, जमींदारों के, राजाओं के वंशज है, वीर पुरुषों के वंशज है। और वो लोग आगे बढ़ गए। और आज जैसे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण है, वैसे ही जाट, गुजर भी है, एक बड़े कास्ट के रूप में उभर रहे वो लोग। और हमारे में क्या है भाई, रहने दो, पीछे है तो पीछे रहने दो। खैर, मेरा कार्य था आपको बताना। और इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल अपने आप को क्षत्रिय कहने पर थोड़ा भी संदेह स्थापित ना कीजिएगा। आप लोग क्षत्रिय थे, है और रहेंगे, और किसी भी अदर कास्ट के कहने से कुछ नहीं होता है। आप उनके मुंह पर बोलिए। अगर वे लोग कुछ गलत बोलते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर उनको दिखाइए। और डरने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी कास्ट से कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। डरने की तो और आवश्यकता नहीं, हमारे पूर्वज नहीं डरे तो हम क्यों डरे? कोई कास्ट ये नहीं बता सकता कि हम किस वंश से है। हम खुद बताएंगे कि हम किस वंश से है। हम उतने काबिल हैं, अपने इतिहास जान सकते हैं, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, निषाद वंश के लोगों के पास, कि वो जान सके, समझ सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी निषाद समाज से संबंधित हर एक प्रकार की इतिहास वाली वीडियो के लिए और राजनीति से संबंधित छोटी बड़ी निषाद समाज के जितने भी न्यूज़ होते हैं उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।